अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये तकरीबन कोई सुबह 7:30 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते में मैंने आज अंडा खाया है क्योंकि अब मेरे दाने ठीक हो गए तो ठंड भी होगी, इसलिए मैंने आज अंडा खा लिया है। देसी घी भी था लेकिन वो मैं नहीं खाती हूँ। अगर मैं खा लूँ तो मेरे दिल के ऊपर ऐसे बोझ बोझ सा महसूस होता है। ये तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैंने भुनी हुई छिली खाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये कोई 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं बाज़ार जा रही थी। आज मैंने बाज़ार जाना था क्योंकि आज मैंने थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी। कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी और कुछ मुझे नई चीज़ें ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो मैं वही ले आती हूँ। और वापसी पर मैं बिरयानी लेकर आई थी और अभी मैं निकाल कर खा रही हूँ क्योंकि ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। कोई डाल रही थी, कुछ साथ खा रही थी। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ अपने साथ लेकर आती हूँ। मैं बाज़ार में कभी भी नहीं खाती क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। आप बताएँ, आप जब बाज़ार जाते हैं तो खा कर आते हैं या अपने साथ लेकर आते हैं? जब बाज़ार बंदा जाता है तो वहाँ पे तो कुछ खाने का दिल नहीं करता, लेकिन जैसे ही बंदा घर में एंट्री मारता है तो बंदा कहता है कि अब तो कोई ना कोई चीज़ बंदा खाए क्योंकि इतनी सारा बंदे को भूख लगी हुई होती है। खाना खाने के बाद अब मैं आपके साथ थोड़ी-सी अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। इतनी ख़ास मैंने की तो नहीं है, लेकिन जो की है तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह का मैंने एक गाउन लिया है, ये ओपन स्टाइल में बना हुआ है और इस तरह का दुपट्टा और जो इनर है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था और मेरे पास वैसे भी दुपट्टा और इनर मौजूद था, तो मैंने कहा ये बहुत प्यारा है तो मैंने ले लिया। शर्ट मैंने स्टिच की हुई तकरीबन 4000 की ली है। अभी तो मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, लेकिन इसकी ज़्यादा खूबसूरती इस तरह नहीं आती जब तक इसके नीचे इनर ना लगा हुआ हो। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि आपको दिखा दूँ। अभी आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ कि ट्राउज़र का डिज़ाइन कैसा है। इसके साथ मैंने ये वाला ट्राउज़र लिया है। इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी अच्छा है और इसके पांचों के ऊपर इसी तरह का काम हुआ हुआ है, कंट्रास्ट है। जैसे शर्ट के ऊपर गोल्डन तिलक का काम है, इसी तरह इसके पांचों के ऊपर भी काम हुआ हुआ है। ये इस तरह का काम बिल्कुल नहीं है जैसे तिल्ला होता है वो चुभता है, तो ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है और कोई भी आपको चुभन वगैरह इसमें महसूस नहीं होती है। ये 2 बुक्स मैं अपने भतीजों के लिए लाई थी क्योंकि वो अभी स्कूल जाते तो नहीं हैं और ना ही उनकी इतनी एज है, तो छोटे हैं। मैंने कहा चलो मैंने ये वाली बुक्स घर में करवा दिया करूँगी। एक इसमें से मैंने कलरिंग वाली बुक लाई है जिसके ऊपर फ्रूट्स बने हुए हैं। एक तो ये रोज़मर्रा की चीज़ है और आप उन्हें दिखा भी सकते हैं कि ये कौन-सी चीज़ है, कौन-सी नहीं। करैक्टर की निस्बत मैं कहती हूँ फ्रूट्स जो है ना, ये बच्चों को जल्दी समझ आ जाते हैं। करैक्टर में कलर करना मुश्किल होता है। करैक्टर में कलर करना 6 ईयर से अबव बच्चा हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे हों तो उन्हें करैक्टर की बिल्कुल भी समझ नहीं होती और ना वो उसमें कलर सही तरह से कर सकते हैं। ये 3 इन 1 वाली बुक है। इसके ऊपर बस उन्होंने जस्ट ट्रेस करना होता है और इससे उनकी जो हाथ की स्पीड है वो भी बढ़ती है और राइटिंग भी साफ होती है। मेकअप रिमूव करने के लिए मेरे पास बेबी वाइप्स ख़त्म हुए थे तो मैं अपने लिए बस ये लेकर आई थी और एक मैंने ये वाला अपने लिए लिप टिंट लाया था। ये तकरीबन 400 का था। बेबी वाइप्स की कीमत मैं बताना भूल गई थी। ये मैंने तकरीबन 200 का लाया है और बस ये अपने लिए एक टीथ ब्रश लाया था। इसकी प्राइस 180 रुपीज़ थी और ये जो लिप टिंट है ये तो ना रेड है ना मैरून है, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप है, ऑरेंजिश रेड। इसका कलर कुछ इस तरह से है। मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। तो फाइनली फोकस हो गया है। इस तरह का इसका कलर है। आप इसे होंठों पर लगाएं, थोड़ी देर बाद इसे ड्राई होने दें, फिर इसका एक छिलका सा उतार लें और नीचे कलर आ जाएगा। मिडोरा की लिपस्टिक हो या कोई भी लिपस्टिक हो उसकी प्राइस 250 या 300 तक होती है, लेकिन इसमें कुछ खास हो गए इसलिए 400 तक है। और ये तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं चाय पी रही थी और बादल भी बहुत अच्छे आए हुए थे और मैंने चाय पी और साथ बादल को एंजॉय किया। और ये तकरीबन रात के 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं खाना खा रही थी। आज मैंने खाने में बनाया था तवा भिंडी। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके दे सकती हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।